नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल एमडी स्किन और हमारे आजमगढ़ ग्रामवासियों को नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। सर, एक्ने जो बीमारी है ये किस कारण होती है और जो है कि इसके उपाय क्या हैं और लक्षण क्या हैं? एक्ने जो है ये बीमारी का मेन कहा जाए तो ये एज वाइज होती है। जो हमारी एज मान के चलिए आफ्टर 15 से लेके ये 25 के बीच में ज़्यादा देखा जाता है और उसके बाद तो ये लगभग ना के बराबर हो जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं रहती, लेकिन ना के बराबर हो जाती है, लेकिन इस एज में ज़्यादा प्रीफर करती है। तो ये मेडिकेशन है, ये मेडिकेशन से ईजिली मेडिकेशन है, क्रीम है, फेस वॉश है, इसी के थ्रू ये कंप्लीट हो जाती है। बहुत कोई लेंदी कोर्स नहीं होता इसका, ईजी 1 महीने 2 महीने कोर्स किया और वो रिकवर हो जाता है। कुछ युवाओं को भी हुआ है ऐसा बीमारी? हाँ, ये और उसमें एक चीज़ होती है, बचाव करना होता है। सबसे बड़ा बचाव क्या होता है कि जब हमारे पास से पिंपल निकल रहे हैं तो हम उसको दबा के फोड़ेंगे अगर उसको दबा के ना तो वो गड्ढे बन जाएंगे जगह जगह पे, काले और धब्बे धब्बे बन जाते हैं गड्ढे के तरीके। आप लोगों ने देखा कुछ लोगों को, तो जो बहुत ऐसा करता है तो वो गड्ढे बन जाते हैं। उसको फोड़िए मत, उसको छोड़ दीजिए। अगर उसको छोड़ देंगे तो कुछ समय के बाद भी वो आपका चेहरा सही कर देगा, लेकिन अगर उसको फोड़ दिए तो गड्ढे गड्ढे काले काले पूरे ज़िंदगी के लिए ही हो जाते हैं और फिर वो दाग जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बड़ा मुश्किल हो जाता है वो चीज़ें। जी, समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती है स्किन को लेकर, तो उसके बचने के उपाय क्या होते हैं? और जैसे त्वचा पे, हाथ पे दाने दाने निकलना, चेहरे पे, तो उसके लिए एक्चुअली इस तरीके की जो दिक्कतें हैं, आजकल की जो डाइट प्लान है, सबसे बड़ा रीज़न तो इसमें ही है। फास्ट फूड का बहुत बड़ा इसमें रोल है और हमारी जो अभी बाहर का एटमॉस्फेयर है तो डस्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि हम उससे बच नहीं पा रहे हैं, सही तरीके से प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं। इसकी वजह से हमें स्किन की प्रॉब्लम, और स्किन की प्रॉब्लम एक बार स्टार्ट हो जाती है तो थोड़ा टाइम लेती है और रिकवर करने में। कुछ मेडिकेशन देते हैं, जल्दी से रिकवर हो जाती है, लेकिन फिर क्या होता है, गांव या छोटे जगह पे जो लोग हैं वो 2-4 खुराक खा ली, उनको आराम हो गया, फिर वो दवा छोड़ देते हैं, फिर उनको दोबारा रिपीट ये चीज़ें होती है। तो इसका एक कोर्स होता है कि आपको एक वे में लेना पड़ेगा इसको। ये आप 2-4 खुराक खा के सही हो गए, छोड़ दिए, ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से। और सर, सफ़ेद दाग जो होती है इस समय बहुत हाँ, सफ़ेद दाग का देखिए, सफ़ेद दाग भी एक जो है ये विटिलिगो बोला जाता है इसको, और इसका रीज़न क्या है कि डाइट पे मेंटेन करता है। डाइट बहुत बड़ा रोल है इसका। इसमें विटामिन B12 की कमी की वजह से ज़्यादातर लोगों को विटिलिगो की प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को जेनेटिक होता है। इसका प्रॉपर इलाज क्या होता है, कुछ मेडिकेशन से स्टार्ट हुए हैं कि टैबलेट से कुछ लोग रिकवर हो जाते हैं। कुछ लोग क्या होता है, हम लोग इंजेक्शन फॉर्म यूज़ करते हैं तो इंजेक्शन फॉर्म से वो कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ लोग अगर इन दोनों जगह से नहीं हो पाते तो ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है कि उसमें स्किन ग्राफ्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ये ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से। सर, बहुत से ऐसे मरीज हैं कि मतलब सफ़ेद दाग का इलाज भी करवाते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है उनके लिए। बिल्कुल, उनके लिए अगर जो प्रॉपर 2 साल 4 साल 5 साल इस तरीके से क्रोनिक हो चुका है, पुराने हो चुका है सफ़ेद दाग, तो उसमें यही है कि ग्राफ्टिंग कराना बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन हाँ, वो घाव जब ठहर जाता है, हमने दवा बंद कर दी 6 महीने, उसके बाद वो घाव नहीं बढ़ रहा है, तब उसकी ग्राफ्टिंग। ये नहीं कि दवा चल रही है हमने तुरंत बंद कर दिया और उसको सर्जरी कर दी। सर्जरी के बाद ये होता है कि फिर वो बढ़ता रहता है, जब वो स्टेबल हो जाए तभी उसको प्लान करने लायक है। तो इसका पूर्ण सरल सफ़ेद दाग का इलाज है? हाँ। ऊंड के बारे में बात करें, ऊंड के बारे में। हाँ सर, ऊंड के बारे में बताइए कुछ। ऊंड के बारे में जैसे इस समय जो लोगों को दिमाग में एक वहम हो गया है कि शुगर के मरीज को ठीक नहीं होता है, मवाज हो जाता है, इस तरीके से वो घाव जल्दी कभी ठीक नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ऐसे मरीज हैं, ऐसे मरीज भी ठीक होते हैं। हमारे यहाँ कई ऐसे मरीज हुए हैं कि जो ठीक हुए हैं। कोई भी शुगर हो, कैसा भी शुगर हो, किस तरीके का भी घाव हो, सड़ जाए, गल जाए, कुछ भी हो, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसी दिक्कत है, वो 100% हम आपको रिकवर करके देंगे। पूरी तरह से मरीज दौड़ के जाएगा यहाँ से, कितना भी सड़ा गला हो। ठीक।